अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये साइन है यूनिवर्स का। वो आपके करियर में एक बहुत अच्छा मोड़ लेकर आने वाले हैं। ब्रह्मांड आपको वही चीज़ लाकर देता है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको उस चीज़ से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी होगी जिस चीज़ को आप चाहते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी हैबिट्स हो। हैबिट्स लाना कुछ आसान बात नहीं है पर मुश्किल भी नहीं। तो आप अपने अंदर हैबिट्स कैसे ला सकते हैं और कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत बड़े रिजल्ट लेकर आएंगे। यूनिवर्स का फर्स्ट साइन यही है कि आपको अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं जो आपको एक रिमार्केबल रिजल्ट्स की तरफ ले जाएं जो आप चाहते हैं। आपने जो अपने मन में इमेजेस बना रखी हैं अपने आप को लेकर फ्यूचर से कि आपके पास ऐसा घर होगा, आप ऐसे रहोगे, ये यूनिवर्स देख पा रहे हैं। पर जो आपके आज के जो वर्क है, आपके जो एक्शंस है, वो उस रिज़ल्ट से मैच नहीं होते दिखाई दे रहे। इसलिए यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़ तभी मिलती है जब आपकी मनचाही चीज़ और आपके काम की फ्रीक्वेंसी मैच हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच होने पर ही आपको वो चीज़ मिल पाएगी। राइट, दिस इज़ द मेन लॉ ऑफ यूनिवर्स। याद रखें, बड़ी सफलता हमेशा छोटी शुरुआत से ही उत्पन्न होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपको एक डेलिकेट सा फ्लावर चाहिए, तो क्या आप उसे अभी उगाएंगे तो क्या वो अभी उग जाएगा? नहीं, वो समय लेगा। वैसे ही आप अपने आप को एक डेलिकेट पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, एक सफलता हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए आपको एक छोटी शुरुआत करनी होगी, फिर उस पर लगातार मेहनत करनी होगी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू। तो छोटे छोटे अच्छे चेंजेस लाने होंगे खुद में। धीरे धीरे जाके आप एक डेलिकेट पर्सनैलिटी बन जाएंगे विद टाइम। ये सभी बातें तो हम सभी को मालूम है, पर आप सभी ये जानते हैं जो बैड हैबिट्स होती हैं हम उन्हें बार बार रिपीट कर देते हैं, हम चाहें या ना चाहें। वहीं कोई अच्छी हैबिट होती है जिसे हम यूज़ टू होना चाहते हैं, हम उसे परफॉर्म ही नहीं कर पाते। हम एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, आफ्टर डैट हम वापस हमारी बैड हैबिट्स पर स्विच कर लेते हैं। राइट, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम है आपका सिस्टम। बैड हैबिट्स जो होती हैं वो अपने आप ही रिपीट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें चेंज नहीं करना चाहते, पर प्रॉब्लम ये है कि आप एक रॉन्ग सिस्टम में रहकर उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने लेवल को अप नहीं किया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में हैं और आप चाहते हैं वो चेंजेस आ जाएं बिकॉज आपने लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा, आपने उन्हें स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, मोटिवेट होने के लिए लोगों को देखते हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम उनको देखते हैं, उनको प्राइज़ मिल रहा है, उनका क्या लाइफस्टाइल है, उनके पास कौन सी कार है, कैसा घर है उनके पास, ये सारी चीज़ें देखते हैं। पर उसी समय वो हार्डशिप्स, जो मेहनत वो करते हैं, वो टोटली हाइड रहती है पूरी दुनिया से, जो मेहनत करके वो आगे बढ़े होते हैं। तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमें कैसा स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो अनसक्सेसफुल हो। सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर फिर भी सब सक्सेसफुल नहीं होते और सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक वो ये बात ना समझ लें। अभी हमने बात की थी कि प्रॉब्लम आप नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सिस्टम है, मतलब आपके आसपास का वातावरण, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी हैबिट्स, आपकी जो दिनचर्या है, सब कुछ इस सिस्टम में इंक्लूड है। आपको अपने सिंगल गोल की तरफ नहीं फोकस करना है, इंस्टेड आपको फोकस करना है आपके ओवरऑल सिस्टम पर। ये एक कोर थीम है सक्सेस की, क्योंकि छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं वो आपकी सक्सेस की तरफ ले जाने के रास्ते खोल देती है। राइट, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं, पहले मैं अपना गोल अचीव कर लूँ, फिर मैं अपने अंदर एक अच्छी हैबिट लाऊंगा, फिर मैं सुबह जल्दी उठा करूँगा, मॉर्निंग वॉक करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, योगा करूँगा, फिर मैं अच्छी शेप में भी आ जाऊँगा, मैं अच्छा दिखने लग जाऊँगा। पैसा आने के बाद तो ऐसे ही बहुत अच्छे दिखने लग जाते हैं, पैसा ही सुंदरता लाता है, ऐसे ऐसे ख्याल लोगों के मन में आते हैं। फिर वो हार्डशिप्स करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना, अपने अंदर चेंज लाना बिल्कुल
बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। वो बैठे रहते हैं कि वो पहले सक्सेसफुल होंगे, देन वो सब अपने अंदर चेंजेस लेके आ जाएंगे। पर सक्सेस ऐसे हासिल नहीं होती, वो ये बात भूल जाते हैं और वो बैठे बैठे इंतज़ार करते हैं, पहले मुझे ऐसा रूम मिल जाएगा, देन आई विल गो टू स्टडी, फिर मेरी जॉब लगेगी। पर उन्हें ये समझ नहीं आता उनका पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके पास ऐसा रूम नहीं है, ऐसा घर नहीं है, उनके पास घर नहीं है, वो इसलिए पढ़ रहे हैं। वो इसलिए ये भी चीज़ें भूल जाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली गाइज। आप इस बात को भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक महल जैसा घर चाहते हैं, क्या वो महल जैसा घर एक रात में तैयार हो जाएगा? नहीं, आपको सबसे पहले उसकी नींव बनानी होगी, फिर आपको एक एक ईंट रख कर धीरे धीरे समय के साथ बहुत सारे प्रोसेस होंगे। आप सीमेंट लाएंगे, सीमेंट और बजरी का मिक्सचर बनेगा, ईंट पर ईंट रखी जाएगी और वो सीमेंट का मसाला लगाया जाएगा, फिर अगली ईंट रखी जाएगी। ऐसे धीरे धीरे आप उस घर की दीवारें बनाएंगे, फिर आप सीमेंट से चुनाई करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाएंगे उस पर। धीरे धीरे आप अपने घर का निर्माण करेंगे, फिर आप एंड में पेंट करेंगे, उसे रहने लायक बनाएंगे, टाइल वगैरह का काम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, पानी के टैंकर्स बनेंगे, सारी जो सिस्टम होता है वो सारी चीज़ें की जाएंगी, अर्थिंग वगैरह करी जाएगी, तब आप उस घर में रह पाएंगे। सक्सेस अचीव करने का सबसे इफ़ेक्टिव वे ये है और अपनी हैबिट्स को चेंज करने का यही सबसे इफ़ेक्टिव वे है कि आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि आपको क्या चाहिए, इस चीज़ पर फोकस करना है कि आपको क्या बनना है। आपको अपने अंदर एक हैबिट लानी है। जैसे आप मेडिटेशन करना शुरू करना चाहते हैं, वो तो वैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में। तो इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप यही बनाना है कि आप रोज़ 6 बजे शाम को 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। अगले दिन भी करें, ऐसे ही लगातार हफ्ते तक करें, फिर उसको 3 मिनट करें, 5 मिनट करें, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपकी मेडिटेशन की जो हैबिट है वो बिल्ड हो जाएगी। रोज़ एक अच्छी हैबिट लाएं, 1% इसे इंक्रीज़ करें और बैड हैबिट कम करते जाएं। इसी तरह आप अपनी बैड हैबिट्स को रोज़ कम करते जाएंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा कम करें और एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही आप अपनी सारी बैड हैबिट्स को ख़त्म कर पाएंगे, एक दिन में नहीं पर हाँ एक दिन ज़रूर। यूनिवर्स से यही प्रार्थना रहेगी कि यूनिवर्स आपको सक्सेसफुल बनाए और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ भेजते रहें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।